कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, ज़िंदाबाद, ज़बरदस्त। इस झटके के बाद तो नहीं होगे। और वास्तव में जैसे अनएक्सपेक्टेड डेट है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं भी नहीं कर रहा था, आप भी नहीं कर रहे होंगे। और ऐसे शॉक्ड यूपी भर्ती बोर्ड देता रहता है। वैसे अगर आप इसको पॉजिटिवली सोचे तो हर कोई यही तो चाह रहा था कि सर एग्ज़ाम डेट कब आएगी। उन्होंने, और ये बहुत पहले से पता था कि भाई एग्ज़ाम डेट ना बहुत पहले अनाउंस नहीं होगी। और जब बहुत पहले अनाउंस नहीं होगी, पर ये नहीं पता था, ये लग रहा था कि शायद लेट अनाउंस होगी। अभी हो जाएगी इतना नहीं पता था, पर ये तय था कि 1 महीने के अंदर-अंदर ही मतलब एग्ज़ाम डेट और घोषणा दोनों में फ़र्क होगा। तो वही हुआ भी है। अब ये सोचना कि सर एग्ज़ाम डेट आपने ये बताई थी, उसने ये बताई थी, वो पहले ये कहते थे, उन सब चीज़ों का समय निकल चुका है। मैं इसमें अपनी गलती मानूँ या कोई और अपनी गलती माने या कोई अपने आप को बड़ा साबित करे, उन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आपके सामने एग्ज़ाम डेट खड़ी हुई है और पड़ी हुई है तो। अब बात कर लेते हैं इस बात पर कि भाई एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और 5 दिन एग्जाम चलेगा आपका। हर दिन 2 पाली होंगी। कुल मिला के 10 पालियों में एग्जाम, जैसी नई एग्जाम गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये कराया जा रहा है। तो करीब 4 से 5 लाख बच्चा हर शिफ्ट में होगा। पहले ये 4 शिफ्टों में एग्जाम होता था। पिछली बार जो हुआ है 4 शिफ्टों में हुआ है। इस बार ये 10 शिफ्टों में एग्जाम होने जा रहा है। और जब ये एग्जाम अगर 10 शिफ्ट में होगा तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल होगा। और जब नॉर्मलाइजेशन बड़ा रोल रखता है तो बहुत अच्छे अच्छे को दिक्कत हो सकती है। तो भाई इस बात को ये सोच के कि सर नॉर्मलाइजेशन में मैं परेशान हो जाऊंगा, उसको वैसे भी ना लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके साथ न्याय करने के लिए है, अन्याय नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि भाई आपके लिए ये जो डेट्स हैं 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। ठीक है, बिल्कुल तय है। और यही डेट्स हैं, इन्हीं को आप मान करके चलिए। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि सर मैंने सितंबर लास्ट में एग्जाम बताया या अक्टूबर के शुरुआत में बताया, तो बिल्कुल मैंने बताया। मैंने ऐसे बताया कि भाई बाढ़ है बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे में वो है क्योंकि न्यूज़पेपर में खबर आई, उसके अकॉर्डिंग मैं चला। क्योंकि मैं, मेरे को भी उतना ही पता होता है जितना भाई भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक। मैं उनसे ज़्यादा थोड़ी जानूंगा जब न्यूज़पेपर और वैसा न्यूज़पेपर लिखता है कि जो भाई आपके बीच में विख्यात हो। तो फिर उसके अलावा हम कहाँ से टिक पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अपना अनुमान दिया था। और ये बहुत पहले मैंने आपको बोला था कि भाई एग्जाम जो है आपका 6 महीने के अंदर कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और अगस्त तक उम्मीद मत करो एग्जाम होने की, ये तो मैं कहता रहा था। पर अगस्त के बाद वो कभी भी हो सकता है। ये बात तय थी और वो हो चुकी है बच्चों कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित होगी। ये भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। जिन बच्चों को ये था कि सर ऑफिशियल कुछ नहीं आया, सिर्फ न्यूज में आया है, तो ऑफिशियल भी अब आपको दिख रहा है। उक्त तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में हर दिन हर पाली में सम्मिलित रहेंगे, ऐसा इन्होंने लिखा भी है। और बच्चे 23, 24, 25 और बीच में 30, 31 तो बहुत 3-4 दिन का गैप दिया, ऐसा होता नहीं है अक्सर। क्यों हुआ है ऐसा, इन्होंने ये भी बता दिया कि जन्माष्टमी का त्योहार इस बीच में पड़ रहा है, इसलिए अंतराल दिया गया है। ठीक है, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये भर्ती बोर्ड का, उसी पर ये दिया गया है। और बच्चे यहाँ भी बोला गया है कि यूपी सीएम या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार यह परीक्षा सुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत पुनः आयोजित कराई जाएगी। तो भाई यही सबकी उम्मीदें हैं और यही सब चाहते हैं, हर बच्चा ये चाहता है। और वास्तव में ही कि परीक्षा हो जाए, चाहे जल्दी हो जाए लेट हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। परीक्षा सुचिता पूर्वक हो जाए, पारदर्शिता पूर्वक हो जाए, यही हर बच्चे की प्रार्थना है। अब जो एग्जाम डेट दी है इसके लिए अब आपको कमर कस लेनी है, क्योंकि एग्जाम डेट के लिए ट्विटर अभियान तो चला सकते हो, एग्जाम डेट लेट करने के लिए कभी ट्विटर अभियान नहीं चलेगा। तो वो सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दो कि ये डेट अब सच्ची है या झूठी है। आपको सिर्फ 23 अगस्त अब अपने दिमाग में बिठा लेना है। आप जो चाहते थे इस सीरीज से, मैं इसको बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले ये दिखा देता हूं कुछ सवालों के जवाब। खाकी 3.0 बैच अब नहीं आएगा, ये अपने दिमाग में बसा लें कि खाकी 3.0 बैच की अब कोई नीड नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर खाकी 3.0 बैच की हमने तो फीस दे दी। मैं आपको बता देता हूं, अभी हमारे पास 6,373 इतने बच्चों की फीस आ चुकी है। इन सभी को हम रिटर्न करने जा रहे हैं, हर एक बच्चे का पैसा ये रिटर्न होगा। रिटर्न बच्चे 7 डेज के अंदर अंदर, इतना टाइम हमें 7 वर्किंग डेज का दे दीजिएगा, इसमें सैटरडे संडे नहीं होते, 7 वर्किंग डेज। तो इतने में ये आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। कुछ का हो सकता है 1 घंटे में पहुंच जाए, कुछ का हो सकता है 24 घंटे में पहुंचे और किसी के में 5 दिन और 7 दिन भी लगे। मैक्सिमम ये है। अगर इसके बाद नहीं पहुंचता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपका पैसा 100% आपके अकाउंट में पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन जिस अकाउंट से आपने पेमेंट कराई होगी, जिस भी अकाउंट से वो पैसा कटा होगा, उसी अकाउंट में वापस जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आपने साइबर कैफे पे कराया है तो हमें भाई आपका अकाउंट थोड़ी पता है, हमें तो वही पता है, तो उन्हीं के अकाउंट में जाएगा। तो आप वहां से ले लीजिएगा रिटर्न। एग्जाम इतना जल्दी क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मुख्यमंत्री जी का
जो उस टाइम पे ट्वीट था जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, अगर उस डेट को आप याद करो तो वो डेट थी शायद 23 फरवरी, 23 या 24 फरवरी ही थी, कि 6 महीने के अंदर, जिस दिन ही मुख्यमंत्री जी का ट्वीट था, अभी चेक करना आप जाके, 23 या 24 फरवरी का ही वो ट्वीट है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम करा लिया जाएगा, 6 महीने के भीतर। और अगर मैं उससे सही 6 महीने देखूं तो 23 अगस्त ही बैठता है। तो भाई उसको पूरा पूरा मतलब जोर दिया गया है कि भाई ये मुख्यमंत्री जी की बात को पूरी तरह से पानी दिया जाए, ये भर्ती बोर्ड ने किया है। तो आप ये मान लीजिएगा उनकी बात 6 महीने वाली पूरी परफेक्ट बैठती है यहाँ पर। यूपीपी वाले हर बच्चे के लिए एक ऐतिहासिक गिफ्ट आज आरडब्ल्यू देने जा रहा है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है बच्चों, और मिनी मॉक टेस्ट मंडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 29 जुलाई से। रीजनिंग और हिंदी का मंडे को आएगा सुबह 6 बजे, और मैथ्स और जीएस का अगले दिन ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर रीजनिंग एंड हिंदी। और कितने क्वेश्चन, अगर 55 रीजनिंग में तो 55 ही आएंगे, बिल्कुल वही पैटर्न होगा, मानसिक अभिरुचि भी होगी, और हिंदी के 37 क्वेश्चन है तो 37 ही आएंगे। ठीक है, तो ये मिनी मॉक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। संडे का जो सुबह 6 बजे आता है फुल मॉक, वो वैसा ही चलता रहेगा। तो मिनी मॉक टेस्ट अब आपके स्टार्ट हो गए हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो दे सकते हैं। सुबह 6 बजे से ये टाइमिंग रखी गई है, आप किसी भी समय दे सकते हो। और आरडब्ल्यू ऐप खड़ा है, मैं अभी पूरी टीम को बुलाने वाला, देख सकते हैं कैसे वो आपके साथ खड़ा है। पहले ये पूरी टीम आप देख लीजिएगा कि भाई आप सब लोग क्या चाहते थे आरडब्ल्यू से, कि सर ये टीचर इसमें चाहिए, ये टीचर यहाँ चाहिए, ये टीचर यहाँ चाहिए। और जिन टीचर्स की आप उम्मीद करते थे वो सब आपको बोर्ड पर छपे दिख रहे होंगे। इसके बाद आपकी इधर उधर कोई डिमांड रह ही नहीं जाएगी, ऐसी हमने कोशिश की है इस टीम के साथ। तो आप देख लीजिए, मैं एक बार टाइम टेबल आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिससे आपकी तबीयत पूरी तरह से खुश हो जानी चाहिए। कि हिंदी नवीन सर 1 बजे से प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे, और ये सीरीज चल रही है 29 जुलाई से, यानी दिन सोमवार से। 1 बजे हिंदी नवीन सर का प्रैक्टिस सेट, 15 टॉप के प्रैक्टिस सेट, चाहे चैप्टर वाइज करें या वो करें, वो नवीन सर का डिसीजन होगा, वो बताएंगे आपको। यूपीजी के 2 बजे केसपाल सर करा रहे होंगे। फिर जीएस का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैंने पिछली बार आपकी डिमांड सुनी थी, हर एक बच्चा कह रहा था कि नवीन सर का ही जीएस का प्रैक्टिस सेट चाहिए, और 3 बजे का प्रैक्टिस सेट उनका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए जाना गया है। तो भाई 3 बजे ही जीएस का प्रैक्टिस सेट आपका आ रहा है, ये भी नवीन सर ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और मैथ्स राहुल तेवतिया सर, जब मैंने मैथ्स का खाकी 3.0 बैच का अनाउंसमेंट किया तो राहुल तेवतिया सर के मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, और दीपक सर के भी देखे। तो भाई राहुल तेवतिया सर यहाँ पर, क्योंकि एक मैथ्स के लिए 2 टीचर पॉसिबल है ही नहीं, तो राहुल तेवतिया सर को प्रैक्टिस सेट की जितनी भी डिमांड थी, बहुत सारी डिमांड केवल राहुल तेवतिया सर को लेकर के थी, तो वो डिमांड भी आपकी मान ली गई है। 5 बजे से राहुल तेवतिया सर का प्रैक्टिस सेट होगा मैथ्स के लिए। मानसिक अभिरुचि, अब देखिए रीजनिंग को हमने 3 पार्ट में बांटा, क्योंकि रीजनिंग सबसे बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ पर। एक क्लास में भी मैं खत्म करवा सकता, एक टीचर से भी करवा सकता था। तीनों एक्सपर्ट टीचर लगाए हैं, जिसका जो एक्सपर्टीज है। तो बच्चे, मानसिक अभिरुचि बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दिग्विजय सर 6 बजे से, ये यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री होंगी, 6 बजे से दिग्विजय सर आपके साथ हाजिर होंगे। और 7:30 बजे ये 1-1.5 घंटे क्लास चलेगी, क्योंकि इसमें थ्योरी भी चलेगी और क्वेश्चंस भी होंगे, और चैप्टर वाइज होंगे, क्योंकि उसके टॉपिक दिए हुए हैं, सिलेबस अलग दिया हुआ है अभिरुचि का। नॉन वर्बल और डिसीजन मेकिंग या कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट वाले सवाल या कथन पूर्व धारणाएं, वो सारे राहुल शर्मा सर का बहुत स्ट्रांग पार्ट है ये। तो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ये क्लास चलेगी। और 8:30 से संदीप सर टोटल वर्बल रीजनिंग, संदीप सर आपके करा रहे होंगे। 8:30 से करीब 1.5 घंटे की ये क्लास रहेगी। तो कुल मिलाकर के रीजनिंग का पूरा तोड़ ढूंढ लिया है यहाँ पर, 3 अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स, और मैथ्स राहुल तेवतिया सर, जीएस हिंदी नवीन सर, और यूपीजी के केसपाल सर। बात आएगी करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए भी डेडिकेटेड क्लासेस अलग से चलेंगी। अब बच्चों, एक जो मैं ऐतिहासिक गिफ्ट की बात कर रहा था, और फिर आरडब्ल्यू टीम आपके साथ खड़ी है, इसको मैं दिखाने वाला हूं। तो बच्चे, खाकी बैच व खाकी 2.0 बैच, तो भाई ये आपने आरडब्ल्यू का बहुत बड़ा गिफ्ट थंबनेल पे भी देख लिया होगा। ये सभी बच्चों के लिए, जिनसे हमने बच्चों से फीस भी ली थी। हालांकि 2021 में बैच आया, एक 2.0 हमारा जब एग्जाम से पहले जस्ट आया दिसंबर 2023 में, तो वो सब बैच आया। तो वो दोनों बैच जो 3.0 ला रहे थे, उसकी फीस रिटर्न होगी। और ये दोनों बैच हर एक बच्चे, क्योंकि 3.0 वाले बहुत सारे बच्चों को मुझे पता था कि ये कमेंट आएंगे, उनके दिमाग में ये रहेगा कि सर मुझे तो दोनों वो बैच मिल गए थे 500 रुपए में, मुझे तो वही करा दीजिए, तो मेरे को फीस नहीं चाहिए। तो भाई आपकी फीस भी रिटर्न होगी, और आपको ये बैच भी मिलेंगे, आपसे बैच अब वापस नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो खाकी बैच, खाकी 2.0 बैच हर बच्चे के लिए फ्री एक्सेस होगा। कुछ ही देर में आपको माई कोर्स ऑप्शन में वो दिख जाएगा, हर एक बच्चे को जो भी रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पे जाएगा। इससे बेहतर मैं आपके लिए शायद कुछ और नहीं कर पाऊंगा, और मुझे लगता है कि भाई आपके लिए भी ये बेस्ट गिफ्ट है, और हमने आज तक कभी किसी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं किया।
ठीक है, ये चूंकि यूपी पुलिस वाले बच्चों से विशेष लगाव हमेशा से रहा है और उनके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना बनता था, तो वही सब किया है। अब आरडब्ल्यू टीम आपके साथ खड़ी है, मैं दिखा देता हूं कि ये सारी वीडियो, ये सारे शब्द मेरे जो चल रहे हैं पूरी टीम के सामने चल रहे हैं। पूरी टीम प्लीज एक बार आ जाइए, नवीन सर, यशपाल सर, दिग्विजय सर, राहुल सर, संदीप सर, प्लीज एक बार। अब आप देख सकते हैं कि भाई पूरी टीम तैयार है अपने पूरे मतलब अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, जो भी बच्चों के लिए जो भी कुछ बेहतरीन बनेगा अगले 20-25 दिन पूरी जान झोंक देंगे। और हम भी जानते हैं हर वो बच्चा जो यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहता है, अपने आप को झोंकना चाहता है इस समय, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड मिला है। और इस बात का हमें पूरा विश्वास है सरकार से कि इस बार पेपर बहुत ही साफ सुथरा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार का भी पूरा जोर सिर्फ इस बात पर होगा इस बार। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करेंगे सरकार से कि इस बार पूरी तरह से वो साफ सुथरा एग्जाम कराए, और हमारी टीम जो मेहनत करने वाली है अगले 20-25 दिन, वो बिल्कुल बच्चों ऐसी होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर इतने कैसे हमारे लिए कर सकते हैं। वो सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, बस आपके अंदर पढ़ने का जोश होना चाहिए बच्चे। तो बहुत सारा प्यार आप सभी को, और सभी टीचर्स को आप देखोगे बोर्ड पर आगे से 29 जून से दोपहर 1 बजे से ये हमारा महाअभियान शुरू होने वाला है। 29 जुलाई, सॉरी 29 जून नहीं, 29 जुलाई दिन सोमवार से 1 बजे से हमारा ये महाअभियान शुरू होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। किसी को कुछ और बोलना है? ठीक है, चलिए क्लास में ही बोलेंगे, नवीन सर का कहना है जो भी बातें होंगी सबकी क्लास में ही होंगी। धन्यवाद।